नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राणा प्रताप रॉय, आपका दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स बाय राणा प्रताप रॉय, यानी कि मैं। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास है। आज मैं आपसे बात करूंगा सैनोफी इंडिया लिमिटेड का एक बहुत ही प्रसिद्ध प्रोडक्ट, जिसका नाम है एविल टैबलेट 25 और 50 mg में उपलब्ध है। और ये किसी भी मेडिकल स्टोर से आसानी से ख़रीदा जा सकता है, लेकिन इसको लेने के लिए आपको डॉक्टर के पर्चे की आवश्यकता होती है, या बिना डॉक्टर के सलाह से आपको नहीं लेना चाहिए। दोस्तों, आमतौर पर आपके बॉडी में जब भी एलर्जी होती है तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इसके बारे में पूरी बात आपको जानना ज़रूरी है कि ये टैबलेट किस प्रकार से फ़ायदा करती है। तो मैं आज सभी बातें बताऊंगा, तो इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना, ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, जो एविल टैबलेट होता है उसके अंदर होता है फेनिरामाइन मेलिएट। ये एक प्रकार का एंटीहिस्टामिन टैबलेट है, एंटीहिस्टामिन ड्रग है, और जिसका काम होता है हमारे बॉडी में हिस्टामिन का सिक्रेशन को कम कर देना। हिस्टामिन का सिक्रेशन हमारे बॉडी पर ज़्यादा होने से हमारे जो बॉडी के ऊपरी सतह में जो ब्लड कैपिलरीज है उनमें लीकेज हो जाता है, और उनमें से पदार्थ निकलने लगता है, और पदार्थ निकलने के बाद में वो बॉडी के सतह पर जमा होने लगता है। उसी को ददोड़े, चकत्ते या पित्ती कहते हैं। पित्ती की बीमारी एक बहुत आम बीमारी है, ये किसी को भी हो सकता है। ये किसी नॉर्मल व्यक्ति को भी हो सकता है और किसी बीमार व्यक्ति को भी हो सकता है। कोई बीमार व्यक्ति अगर कोई मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहा है तो उसके साइड इफ़ेक्ट की वजह से भी पित्ती निकल सकती है। किसी भी प्रकार का गैस अपच की वजह से भी पित्ती निकल सकती है हमारे बॉडी पर। कोई खाना हम खा रहे हैं, कोई फास्ट फूड खा रहा है, कोई स्वादिष्ट भोजन ले रहे हैं आप, और वो आपको अगर शूट नहीं कर रहा है, या फिर आपने मात्रा अधिक ले लिया, या फिर वो पच नहीं पाया, हमारे बॉडी ने उसको पचा नहीं पाया, तो उस कंडीशन में आपके बॉडी से एक प्रकार का प्रोटीन का सिक्रेशन होता है, जिसको बोलते हैं हिस्टामिन। और हिस्टामिन के सिक्रेशन की वजह से ही हमारे बॉडी में पित्ती निकल आती है। और एविल चूँकि एक एंटीहिस्टामिन ड्रग है, उसको लेने से जो हिस्टामिन है उसका सिक्रेशन कम हो जाता है, और उससे होने वाले जो बुरा प्रभाव और जो लक्षण है वो स्वतः ही सही हो जाते हैं। दोस्तों, एविल का टैबलेट सुबह, दोपहर, शाम तीनों टाइम बीमारी की तीव्रता के हिसाब से डॉक्टर की सलाह से लेने पर आपके जो एलर्जी है वो सही हो जाते हैं। कई बार एलर्जी की तीव्रता ज़्यादा होती है तो उस समय आपको एविल के साथ साथ आपको स्टेरॉयड भी लेना पड़ सकता है, जैसे कि बेटनीसॉल है या फिर प्रेडनिसोलोन है, तो इस प्रकार का स्टेरॉयड भी लेना पड़ सकता है। उससे बीमारी बहुत जल्दी सही हो जाता है। लेकिन एक बार दवा लेने के बाद में अगर आपका लक्षण फिर से दिखाई देता है तो आपको ज़रूर से डॉक्टर को दिखाना चाहिए, और डॉक्टर से मिल करके आपको कुछ टेस्ट कराना चाहिए, ताकि पता चले कि आपको ये प्रॉब्लम किस वजह से हो रहा है। इसके लिए सबसे पहले तो आपको खान पान का ध्यान देना चाहिए। आपको अधिक गर्म चीज़ नहीं लेना चाहिए, अधिक ठंडी चीज़ से भी आपको एलर्जी हो सकता है। आप कोल्ड ड्रिंक या ठंडी चीज़ का ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपको गले में रैशेस हो सकता है, सर्दी जुकाम हो सकता है, तो ये भी एक प्रकार का एलर्जिक कंडीशन है, तो इससे भी बचना चाहिए आपको। एब्सोल्यूट इसिनोफिल काउंट आपको कराना चाहिए, पेरिफेरल स्मीयर एग्जामिनेशन आपको कराना चाहिए, टोटल IgE टेस्ट आपको कराना चाहिए, और ज़रूरत पड़ने पर डॉक्टर के हिसाब से ही आपको SGPT, SGOT और ESR भी कराना चाहिए, ताकि पता चले कि आपके लीवर में किसी भी प्रकार का कोई गड़बड़ी तो नहीं है, लीवर का फंक्शन ठीक है कि नहीं। तो ये सब पता चल जाता है। कौन से फूड से आपको एलर्जी है, कौन सी मेडिसिन से आपको एलर्जी है, इन टेस्टों के कराने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि आपको जो एलर्जी हो रहा है किस वजह से हो रहा है।
तो दोस्तों ये जो एविल टैबलेट है ये बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। आजकल एविल टैबलेट बेचना या एविल का इंजेक्शन बेचना बहुत गुनाह जैसा हो गया, क्योंकि इसका इस्तेमाल लोग गलत तरीके से करते हैं। इसको नशे के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस टैबलेट का जो साइड इफ़ेक्ट होता है वो होता है नींद आना, सुस्ती रहना, और कुछ लोग इसी साइड इफ़ेक्ट को ही वरदान समझते हैं और एविल का टैबलेट या इंजेक्शन से ओवरडोज लेके उसका नशा करते हैं। उनको नींद आ जाती है ठीक से और उन्हें लगता है कि इससे नशा हो रहा है और ऐसा करते हैं, और सरकार ने इसीलिए इसके ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है। इतना फ़ायदेमंद दवाई होने के बाद भी हम लोगों को इसको बेचने के लिए सोचना पड़ता है। कोई भी व्यक्ति आए तो हम उसको बिना डॉक्टर की सलाह से बिना डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के इस दवा को सेल नहीं करते हैं। हाँ, कोई व्यक्ति अगर एलर्जी से पीड़ित है तो उनको ज़रूर देना चाहिए और उन्हीं के लिए बना है, लेकिन हमें ये भी ध्यान देना पड़ेगा कोई व्यक्ति इसका गलत इस्तेमाल नहीं करे। तो दोस्तों ये जो टैबलेट होता है इसका जो मेन साइड इफ़ेक्ट होता है नींद आना, चक्कर आना, कमजोरी का एहसास होना, और साथ साथ इस टैबलेट को लेने से मुंह सूखता है, प्यास ज़्यादा लगती है, और प्यास लगने की वजह से पानी ज़्यादा पीते हैं, भोजन भी ज़्यादा करते हैं, और जिसकी वजह से कई बार पेट का जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, और उससे हमारे लैट्रिन ज़्यादा आ सकती है, गैस अपच हो सकता है। तो दोस्तों ये कुछ साइड इफ़ेक्ट होते हैं, और कुल मिलाकर के एविल टैबलेट बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद टैबलेट है, फ़ायदेमंद मेडिसिन है, और इसके अंदर जो फेनिरामाइन होता है वो एक बहुत अच्छा एंटीहिस्टामिन होता है, और इसके इस्तेमाल से पित्ती अगर कभी निकल आती है तो तुरंत लेने से तुरंत ये बीमारी को सही कर देता है। साथ साथ ये खांसी में, जुकाम में, और आंखें लाल होना, या फिर और भी कोई भी एलर्जिक कंडीशन है तो उसमें ये टैबलेट बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। तो दोस्तों एविल टैबलेट के बारे में संक्षेप में जो भी मैंने जानकारी दी है वो आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी, और ज़रा सा भी हेल्पफुल लगा है हमारा वीडियो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों में, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और प्लीज़ ऑल पे प्रेस करना ताकि इस प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो दोस्तों इसी कामना के साथ कि आप सभी स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।